नमस्कार दोस्तों। न्यू लाइन। आज हम आपको एक प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो एक सुंदर विधवा महिला और 3 साधुओं की है। यह कहानी जीवन के संघर्षों, धैर्य और भाग्य के अद्भुत मोड़ों को दर्शाती है। जब वह महिला अपने जीवन के कठिन दौर से गुजर रही थी, तब 3 साधु उसके जीवन में आए। उनकी बातों ने न केवल उसके दुखों को दूर किया, बल्कि उसके जीवन को खुशहाल और समृद्ध बना दिया। यह कहानी एक छोटे से गांव सुखपुर की है, जो चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ था। वहाँ की आबादी ज्यादा नहीं थी, लेकिन लोग एक दूसरे से परिचित और आपसी सहयोग से जुड़े हुए थे। इसी गांव में सावित्री नाम की एक महिला अपने पति विनीत के साथ एक छोटे से घर में बहुत ही खुशहाल जीवन बिता रही थी। सावित्री एक आदर्श गृहिणी थी। हर दिन सुबह जल्दी उठती, घर का सारा काम निपटाती और फिर अपने पति के साथ खेतों में काम करने चली जाती। उसकी मेहनत और स्नेह से उनका घर हमेशा सुख शांति से भरा रहता था। लेकिन भाग्य को शायद यह सुखमय जीवन मंजूर नहीं था। एक दिन सावित्री का संसार पूरी तरह उजड़ गया, जब विनीत खेत में काम करते समय एक विषैले सांप का शिकार हो गया। सांप ने उसके पैर में काट लिया और कुछ ही घंटों में सावित्री की दुनिया मानो एक ही क्षण में उजड़ गई थी। उसके पति के शरीर में जहर तेजी से फैल गया और गांव के लोग झाड़ फूंक और घरेलू उपायों में लगे रहे, लेकिन कोई भी उपाय कारगर साबित नहीं हुआ। अंततः विनीत ने इस संसार को छोड़ दिया। यह खबर सुनते ही सावित्री के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। वह पति के शव से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। गांव की महिलाएं उसे समझाने आईं, लेकिन उसकी दशा देखकर सभी का मन द्रवित हो गया। उसका पूरा संसार ही उजड़ चुका था। वह सोच भी नहीं सकती थी कि अब उसका जीवन किस दिशा में जाएगा। गांव वाले हतप्रभ रह गए। जिसे वे अभागिन और मनहूस मानते थे, उसके भाग्य को ऋषियों ने विशेष क्यों कहा। कुछ लोग संशय में पड़ गए, तो कुछ उत्सुकता से ऋषियों की बातों को समझने का प्रयत्न करने लगे। न्यू लाइन। सावित्री स्वयं भी चकित थी। वर्षों से जिस समाज ने उसे तिरस्कार और अपमान के सिवा कुछ नहीं दिया था, आज उन्हीं के सामने एक ऋषि ने उसके भविष्य को असाधारण घोषित कर दिया था। उसके मन में असंख्य प्रश्न उठने लगे। ये ऋषि कौन है? मेरे भाग्य में ऐसा क्या देख लिया इन्होंने? क्या मेरा जीवन सच में बदलने वाला है? तीनों ऋषि गांव के बीच स्थित एक प्राचीन मंदिर में ठहरे। यह मंदिर वर्षों से वीरान पड़ा था, लेकिन उनके आगमन से वहां एक नई ऊर्जा लौट आई। गांव के लोग बड़ी श्रद्धा से उनके प्रवचन सुनने आने लगे। मगर सावित्री के लिए यह सब आसान नहीं था। उसे मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। हर बार जब वह मंदिर के द्वार तक पहुंचती, गांव के लोग उसे तिरस्कार भरी नजरों से देखते और दुत्कार कर भगा देते। उनकी दृष्टि में वह एक अशुभ स्त्री थी, जिसे पवित्र स्थान के पास जाने का भी अधिकार नहीं था। लेकिन इस बार सावित्री ने ठान लिया था। रात के अंधेरे में जब सभी लोग अपने घर लौट गए, वह धीरे धीरे हिम्मत जुटाकर मंदिर के पास पहुंची। वह असमंजस में थी। क्या सच में ऋषि मुझसे मिलना चाहते हैं? क्या मुझे भी मुक्ति का अधिकार है? न्यू लाइन। धीरे धीरे उसने मंदिर के भीतर कदम रखा। वहां दीपक की मध्यम रोशनी फैली हुई थी। तीनों ऋषि शांत भाव से ध्यानमग्न बैठे थे। जैसे ही उसने अंदर प्रवेश किया, सबसे वृद्ध ऋषि ने धीरे से आंखें खोली और बोले, आओ बेटी, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। सावित्री अचंभित रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई पहली बार उसे इस सम्मान से बुला रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह एक नई शुरुआत थी, लेकिन क्या वास्तव में उसका जीवन बदलने वाला था? सावित्री उनके सामने पहुंची। तीनों ऋषियों ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। कुछ देर मौन रहने के बाद एक ऋषि, जिनका नाम वशिष्ठानंद था, कोमल स्वर में बोले, पुत्री, तुम हमसे क्या चाहती हो? सावित्री की आवाज कांप रही थी, पर उसने साहस जुटाकर कहा, मुझे समझ नहीं आता कि मेरा जीवन इतना दुखमय क्यों है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? न्यू लाइन। तपोमूर्ति देवानंद हल्के से मुस्कुराए और बोले,
इस संसार में कोई भी दुख अकारण नहीं आता। तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्म ही तुम्हारे वर्तमान जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन घबराओ मत, हर कर्म को नए कर्मों से बदला जा सकता है। सावित्री की आंखों में आंसू छलक आए। उसने कांपते स्वर में पूछा, क्या मैं अपना भाग्य बदल सकती हूँ? ज्ञान साधक शरणानंद ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, बिल्कुल, लेकिन इसके लिए तुम्हें कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? सावित्री ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूँ। वशिष्ठानंद ने आदेश दिया, कल सूर्योदय से पहले तुम गांव के बाहर वाले पीपल वृक्ष के पास आना। वहीं से तुम्हारी असली यात्रा आरंभ होगी। अगले दिन यह खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। लोग तरह तरह के कयास लगाने लगे, क्या ऋषि उसे कोई वरदान देंगे या कोई श्राप? कुछ लोग उत्साहित थे तो कुछ संशय में, लेकिन सावित्री के मन में अब कोई डर नहीं था। कुछ लोगों को डर था कि कहीं यह स्त्री पूरे गांव के लिए संकट का कारण न बन जाए। कुछ उसे सहानुभूति से देख रहे थे तो कुछ अब भी घृणा से। मगर सावित्री को अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा। रात के समय वह गांव के बाहर जंगल के किनारे पहुंची। वहां पहले से ही तीनों साधु वशिष्ठानंद, देवानंद और शरणानंद खड़े थे। हवा में एक रहस्यमयी शांति थी। वशिष्ठानंद बोले, पुत्री, तुम्हें इस जंगल में पूरी रात अकेले बितानी होगी। यदि तुमने भय को पराजित कर लिया तो तुम पहली परीक्षा उत्तीर्ण कर लोगी। सावित्री का दिल जोर से धड़कने लगा। घना जंगल, अंधेरी रात और अनजान खतरे, यह सब सोचकर ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। लेकिन उसने अपने भीतर के साहस को समेटा और अपनी जगह अडिग खड़ी रही। तीनों साधु धीरे धीरे अंधकार में विलीन हो गए। अब वह बिल्कुल अकेली थी। जैसे जैसे रात गहराने लगी, जंगल का माहौल और डरावना होता गया। सूखी पत्तियों की सरसराहट, उल्लू की भयानक आवाजें और हवा के तेज झोंके उसकी परीक्षा ले रहे थे। लेकिन तभी वह अजीब सी फुसफुसाहट अब भी जारी थी। अचानक सावित्री को महसूस हुआ कि कोई परछाई उसकी ओर बढ़ रही है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह कोई जंगली जानवर है या कोई अज्ञात आत्मा? उसके पैर कांपने लगे। एक पल को तो उसे लगा कि वह भाग जाए, मगर तभी शरणानंद की कही बात याद आई, यदि तुमने भय पर विजय पाली तो तुम परीक्षा पास कर जाओगी। सावित्री ने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और मन ही मन कहा, मुझे डरना नहीं चाहिए, मेरे साथ भगवान है। मेरा भय केवल मेरे भीतर है, बाहर कुछ भी नहीं। धीरे धीरे परछाई धुंधली होने लगी और कुछ ही क्षणों में पूरी तरह विलीन हो गई। जंगल अब भी रहस्यमय था, मगर सावित्री के भीतर का भय जैसे राख में बदल गया था। पूरी रात वह अपने डर से जूझती रही, लेकिन हर बार उसने अपने मन को शांत किया और अपने भीतर की रोशनी को जलाए रखा। सुबह की पहली किरण के साथ उसने राहत की सांस ली। जब वह उठी तो उसे महसूस हुआ जैसे उसने कोई नया जन्म लिया हो। कुछ ही क्षणों में तीनों साधु उसके सामने प्रकट हुए। देवानंद ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्री, तुमने अपनी पहली परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर ली। अब तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। सावित्री की आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। अब उसे समझ आ गया था कि भय केवल मन का भ्रम होता है। यदि हम उसका सामना करें तो वह स्वयं ही समाप्त हो जाता है। पहली परीक्षा में भय पर विजय प्राप्त करने के बाद सावित्री के मन में एक नया आत्मविश्वास जाग उठा। अब वह अपने दुखों को भाग्य की कठपुतली मानने के बजाय उन्हें चुनौती देने के लिए तैयार थी। उसे एहसास हुआ कि जीवन में परिवर्तन केवल इच्छाओं से नहीं, बल्कि साहसिक कर्मों से आता है। वशिष्ठानंद बोले, पुत्री, तुमने भय को परास्त कर दिया है, किंतु अभी तुम्हारी अगली परीक्षा शेष है। जो बीत चुका था उसे याद कर वह हर दिन उसी पीड़ा में घिरी रहती थी। उसने महसूस किया कि यह तस्वीर केवल अतीत की बेड़ियों में उसे जकड़े हुए थी, जिससे वह आगे नहीं बढ़ पा रही थी। कुछ क्षणों तक सावित्री तस्वीर को निहारती रही।
उसकी आंखों में प्रेम, दर्द और संकल्प, तीनों भाव एक साथ थे। फिर उसने गहरी सांस ली और तस्वीर को दोनों हाथों से पकड़कर साधुओं की ओर बढ़ाया। न्यू लाइन। सावित्री ने महसूस किया कि जैसे उसके हृदय का बोझ हल्का हो गया हो। उसकी आंखों से आंसू तो बह रहे थे, मगर अब उनमें केवल दुख नहीं, बल्कि एक नई रोशनी भी थी, स्वतंत्रता की रोशनी। देवानंद बोले, तुमने दूसरी परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। अब तुम अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चरण की ओर बढ़ने के लिए तैयार हो। अंतिम परीक्षा। सावित्री ने प्रश्नभरी नजरों से उनकी ओर देखा। अंतिम परीक्षा। शरणानंद मुस्कुराए और बोले, हाँ, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर छिपी वास्तविक शक्ति को पहचानो। यह परीक्षा सबसे कठिन होगी, मगर यदि तुम इसे पार कर गईं, तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। तस्वीर पानी में विलीन हुई। वैसे ही सावित्री के मन से बीते कल का बोझ भी धीरे धीरे हल्का होने लगा। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े, मगर इन आंसुओं में अब सिर्फ दुख नहीं था, एक नई शुरुआत की अनुभूति भी थी। तालाब की लहरों ने तस्वीर को अपने में समा लिया, और उसी क्षण सावित्री को महसूस हुआ कि वह अब बीते कल की छाया से मुक्त हो चुकी है। वह शांत मन से वापस मुड़ी और गांव के लोगों की फुसफुसाहट को अनसुना करते हुए अपने कदम साधुओं की ओर बढ़ा दिए। जैसे ही वह उनके पास पहुंची, वशिष्ठानंद ने मुस्कुराकर कहा, पुत्री, तुमने मोह का त्याग कर अपनी आत्मा को एक नया पथ दिखाया है। अब तुम्हारे भीतर परिवर्तन की वास्तविक शक्ति जागृत हो चुकी है।